बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। भगवान श्री राम के कोप भाजन का पात्र बनी बीजेपी। इस तरीके की खबरें आप देख रहे हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के RWA की तरफ से इस तरीके के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। आज हम इसी खबर की एनालाइज करेंगे कि क्या सचमुच बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बकलोली दिल से। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे समाज में कोई नैरेटिव किस तरीके से सेट किया जाता है। कुछ लोग आपके माइंड से माइंड गेम कैसे खेलते हैं। दरअसल बीजेपी अयोध्या की सीट नहीं हारी। अयोध्या नामक कोई लोकसभा क्षेत्र ही नहीं है। दरअसल लोकसभा क्षेत्र है फैजाबाद। लेकिन अगर कोई आपसे यह कहे कि बीजेपी फैजाबाद की सीट हार गई, तो यह वही होगा कि जैसे बीजेपी मुर्शिदाबाद हार गई, हैदराबाद हार गई। तो नाम से आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक खास वर्ग के लोग जो बीजेपी को और भगवान राम को, जिनको राम पे विश्वास नहीं था, वही लोग आज ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के कारण बीजेपी अयोध्या की सीट हारी। जबकि हकीकत यह है कि अयोध्या कोई लोकसभा क्षेत्र ही नहीं है। लोकसभा क्षेत्र है फैजाबाद। फैजाबाद के अंदर 5 जिले आते हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें अयोध्या एक है। अगर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अयोध्या में बीजेपी को बहुत अच्छे वोट मिले, लेकिन उसके अलावा जो जिले हैं, 4 जिले, उसमें बीजेपी को उतने वोट नहीं आए जितने आने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वहां से समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। ओवरऑल जब लोकसभा में कोई जीतता और हारता है तो पूरा ओवरऑल पूरी एक क्षेत्र की बात आती है। तो बीजेपी इस तरीके से बीजेपी अयोध्या जीतते हुए भी फैजाबाद की सीट हार गई। लेकिन नैरेटिव क्या सेट किया गया कि बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई, ताकि एक खास वर्ग के लोगों को संदेश जाए। लोग आपके माइंड से खेल रहे हैं। यहां तक कि RWA वाले भी ये काम बहुत ही चालाकी से आपके दिमाग से खेल रहे हैं। आप विगत कुछ दिनों में देखे होंगे कि बीजेपी यूपी में 44 सीटों पे हार का सामना करना पड़ा। हारी तो है बीजेपी, लेकिन उसके अलग अलग कारण थे। कई जगह सीटों के चयन में जो पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। ऐसे लोगों को टिकट मिला जिन्हें लोग नहीं जानते थे। कुछ वहां की सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी, सामाजिक और भौगोलिक, जिसके कारण बीजेपी वहां से सीट हारी। लेकिन इसमें श्री राम कहां से आ गए, धर्म कहां से आ गया। लेकिन हमारे और आपके माइंड में यह सेट किया जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या की सीट हारी है भगवान राम, क्योंकि राम के नाम पे ये पूरे विश्व में, लेकिन हकीकत देखा जाए तो बीजेपी तीसरी बार जो ये लोकसभा में NDA को जो सीटें आई हैं, ये भगवान श्री राम के कारण आई है। और अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके कारण आई है। लेकिन आपके साथ और हमारे साथ नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है, एक खास समुदाय के लोग को खुश करने के लिए या उनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारे और आपके साथ इस अभी आप विगत कुछ दिनों में देखा होगा कि आपके पास ये मैसेज आ रहा है कि अयोध्या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप अयोध्या कैसे नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने अपना टिकट कैंसिल करा लिया। ऐसे कई मैसेजेस आपको आ रहे होंगे। उसमें से एक मैसेज और प्रचलित है कि हम अयोध्या तो जाएंगे क्योंकि मुझे भगवान राम से प्रेम है, लेकिन हम अयोध्या में रहेंगे नहीं, वहां से सामान नहीं परचेज करेंगे। क्यों भाई? अब ये सोचिए कितना दूर की गोटी आपके साथ खेली जा रही है कि आप अयोध्या, उनको पता है कि आप भगवान को नहीं छोड़ेंगे। वो डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट हिट कर रहे हैं कि आप अयोध्या जाइए, वहां मत रहिए, वहां के लोकल व्यापारी, उनकी मदद नहीं कीजिए। आप कहां रहेंगे भाई? तो अयोध्या के बगल में फैजाबाद जिला है। अब आप समझ गए होंगे फैजाबाद, अगर आप होटल ले रहे हैं, फैजाबाद में सामान खरीदेंगे तो किस
समुदाय को फायदा पहुंचेगा। तो आपको और हमें समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारे दिमाग के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। कहने को तो भाजपा दक्षिण गोवा भी हार गई, हमारे पास एक भी ऐसा मैसेज नहीं आया कि आप गोवा जाना छोड़ दो। क्या आप गोवा जाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो समुदाय आपको अयोध्या न जाने के लिए बता रही है, दक्षिण गोवा में उसी समुदाय का वर्चस्व है, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो दक्षिण गोवा का विरोध नहीं हो रहा है, बीजेपी तो वहां से भी हार गई, लेकिन नहीं, उनको केवल आपके और आपके दिमाग से खेलना है, एक खास समुदाय को खुश करने के लिए। तो आपको सतर्क होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाइए। मैं ये नहीं करूं कि आप अयोध्या जाओ या नहीं जाओ, सामान खरीदो या नहीं खरीदो, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, RWA, कोई आपके दिमाग से ना खेले। आप अपने दिमाग की सुनो, अपना माइंड लगाओ, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पे। नमस्कार।